सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों के लिए फिर से एक गवर्नमेंट लेकर के हाजिर हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की हमारी जो गवर्नमेंट जॉब है वो होने वाली है आरबीआई असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म 2023। तो इस पोस्ट में आप लोगों की टोटल 450 सीटें दी गई हैं छात्रों के लिए जो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और इससे रिलेटेड जानकारी मैं आप लोगों को एक एक करके देता चलूंगा। तो आप लोग हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन में जाके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए ताकि हमारी कोई भी गवर्नमेंट जॉब डालने पर उसका लुत्फ आप लोग जरूर उठा सके, कोई भी जॉब आपसे छूटने ना पाए। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो पर। तो पहले हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट सी डेट्स की। तो इंपॉर्टेंट सी डेट्स में अगर बात करें तो जो आप लोगों की एप्लीकेशन डेट है जिसमें आप लोगों का फॉर्म भरा जाएगा वो है 13 तारीख 9वां महीना 2023। और लास्ट डेट की अगर बात करें तो वो है आप लोगों की 4 तारीख 10वां महीना 2023। तो आप लोगों का फॉर्म 13/9/2023 से स्टार्ट होगा और 4/10/2023 पर भरना समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग फटाफट से इस फॉर्म को भरवाइए, जो भी इस फॉर्म में इच्छुक हो उस फॉर्म को जल्द से जल्द भरवा ले। और अगर बात करें आप लोगों की लास्ट डेट क्या है फीस सबमिट करने की, वो भी आप लोगों की लास्ट डेट ही है 4 तारीख 10वां महीना 2023। तो आप लोग इसको भी बहुत ध्यान रखिएगा। प्री एग्जाम होल्ड ऑन, तो आप लोगों की इसकी डेट जो है वो है 21 से 23 अक्टूबर। तो आप लोगों का 21 से 23 अक्टूबर इसकी डेट दी गई है। और एडमिट कार्ड की अगर बात करें, एडमिट कार्ड आप लोगों का कब तक आ जाएगा, तो एडमिट कार्ड की कोई फिक्स डेट अभी नहीं आई है। ये आप लोगों को एक मान के चला जा रहा है कि पेपर से पहले पहले ही उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोगों के पेपर से पहले ही आप लोगों को एडमिट कार्ड अवेलेबल करा दिए जाएंगे। और सेकंड, मेंस एग्जाम होल्ड ऑन, तो इसकी बात करें अगर तो इसमें आप लोगों की तारीख दी गई है 2 तारीख 12वां महीना 2023। तो आप लोग इसमें भी बहुत ध्यान दीजिएगा। और एप्लीकेशन फीस की बात करें कि किसके लिए कौन कितनी फीस होने वाली है, तो जर्नल ओबीसी ईवीएस की 450 रुपए होने वाली है और SC ST की आप लोगों की 50 रुपए लगेगी। तो आप लोग को किस किस जरिए पेमेंट करने का ऑप्शन मिलेगा, तो मैं फिर बता देता हूँ आप लोगों को। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, फ्री मोड ओनली। तो आप लोगों को इस तरीके से आप लोगों को फीस पेमेंट की जाएगी। और सेकंड, हम लोग बात करेंगे आपकी एज लिमिट क्या होने वाली है इसकी। तो एज लिमिट में अगर बात करें तो मिनिमम एज आप लोगों की 20 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आप लोगों की 28 साल होनी चाहिए। तो 20 से 28 के बीच में आप लोगों की एज होनी ही चाहिए इस पोस्ट के लिए। सेकंड, मैं आप लोगों को फिर से एक बार याद दिला दूं कि ये जो आप लोगों की पोस्ट है वो है आरबीआई असिस्टेंट 2023, जिसमें आप लोगों के 450 सीटें दी गई हैं फॉर्म भरने के लिए। तो इसमें आप बात करेंगे क्वालिफिकेशंस क्या मांगे गए हैं, आप लोगों की एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है। तो बैचलर डिग्री मांगी गई है, किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज से बैचलर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए विद 50 मार्क्स। और लोकल लैंग्वेज आप लोगों को आनी चाहिए इसके लिए। और अब बात करेंगे हम लोग आरबीआई असिस्टेंट जॉब्स 2023 ऑफिसर कैटेगरी विद वैकेंसी डिटेल्स। तो आप लोगों की किस स्टेट के लिए कौन सी भाषा होनी चाहिए और किस किस के लिए कितनी सीटें दी गई हैं और टोटल क्या होने वाली है। तो पहले तो हम लोग एक एक करके बात करते चलेंगे। तो पहले हम लोग बात करेंगे कानपुर एस लखनऊ। तो कानपुर और लखनऊ की बात करेंगे तो इसके लिए आप लोगों की लैंग्वेज हिंदी आनी चाहिए। और इसमें आप लोगों की जीएनएस, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, SC ST। आप लोगों की इसमें अगर बात करें तो जीएनएस की 28 सीटें हैं और ईवीएस की आप लोगों की 50 सीटें हैं, ओबीसी की 9 सीटें हैं और SC की 12 सीटें हैं और ST की 1 सीट है। टोटल आप लोगों की इसमें आप लोगों की 55 सीटें दी गई हैं इस जगह के लिए, कानपुर और लखनऊ के लिए। और अब बात करेंगे न्यू दिल्ली के लिए। तो न्यू दिल्ली में आप लोगों की हिंदी हिंदी मांगी गई है और इसमें जीएनएस की 17 सीटें हैं और ईवीएस की 2 सीटें हैं, ओबीसी की 8 सीटें हैं और एससी की 1 सीट है और एसटी की कोई भी सीट नहीं है। और टोटल आप लोगों की इसमें 28 सीटें दी गई हैं फॉर्म के लिए। अब बात करेंगे पटना की। तो पटना में आप लोगों की और
मैथिली, तो इसमें आप लोगों की जीएनएस की 4 सीटें हैं और ईवीएस की 1 सीट है, ओबीसी की 3 सीटें हैं आप लोगों की और एससी की 1 सीट है और एसटी की 1 सीट है। टोटल आप लोगों की इसमें 10 सीटें दी गई हैं इस पटना के लिए। और चंडीगढ़ की अब बात करेंगे तो चंडीगढ़ में पंजाबी और हिंदी लैंग्वेज मांगी गई है, जिसमें आप लोगों की जीएनएस की 8 सीटें हैं और ईवीएस की आप लोगों की 2 सीटें हैं, ओबीसी की 5 सीटें हैं और एससी की 5 सीटें हैं, एसटी की 1 सीट है। इसमें आप लोगों की टोटल 21 सीटें दी गई हैं चंडीगढ़ के लिए। अब बात करेंगे भोपाल की, तो भोपाल में आप लोगों की हिंदी लैंग्वेज मांगी गई है, जिसमें आप लोगों की जीएनएस की 5 सीटें हैं और ईवीएस की 1 सीट है। ओबीसी और एससी की कोई भी सीट नहीं है आप लोगों की और एसटी की 6 सीटें दी गई हैं। टोटल आप लोगों की इसमें 12 सीटें दी गई हैं भोपाल के लिए। अब बात करेंगे जयपुर के लिए, तो जयपुर में आप लोगों की हिंदी लैंग्वेज मांगी गई है और जीएनएस की 3 सीटें आप लोगों को मिलेंगी और ईवीएस की कोई भी सीट नहीं है और ओबीसी की 1 सीट है और एससी की 0, कोई भी सीट नहीं है आप लोगों की और एसटी की 1 सीट है, जिसमें आप लोगों के टोटल 5 सीटें दी गई हैं जयपुर के लिए। अब बात करेंगे हम लोग अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद में आप लोगों की गुजराती लैंग्वेज मांगी गई है, गुजराती आप लोगों को आनी चाहिए, जिसमें आप लोगों की 6 जीएनएस की सीटें हैं और 1 ईवीएस की है, ओबीसी की 4 सीटें हैं, एससी की कोई भी सीट नहीं दी गई है, एसटी की 2 सीटें हैं। टोटल आप लोगों की 13 सीटें होने वाली हैं अहमदाबाद के लिए, जिसमें आप लोगों को फॉर्म भरने को मिलेगा। अब बात करेंगे बेंगलुरु की, तो इसमें आप लोगों की कनाडियन लैंग्वेज मांगी गई, जिसमें आप लोगों की 23 सीटें मांगी, ईवीएस 23 सीटें जीएनएस की मांगी गई हैं, ईवीएस की 5 सीटें हैं जिसमें और ओबीसी की 18 सीटें हैं, एससी की 11 सीटें हैं, एसटी की 1 सीट है और टोटल आप लोगों की इसमें 58 सीटें दी गई हैं बेंगलुरु के लिए। अब बात करेंगे हम लोग भुवनेश्वर की, जिसमें आप लोगों की लैंग्वेज ओडिया मांगी गई है, जिसमें आप लोगों की जीएनएस की 6 सीटें हैं, ईवीएस की 1 सीट है, ओबीसी की 2 सीटें हैं, एससी की 2 सीटें हैं, एसटी की 8 सीटें हैं। टोटल आप लोगों की इसमें 9 सीटें, वो 19 सीटें दी गई हैं। 19 सीटें आप लोगों की भुवनेश्वर के लिए दी गई हैं। चेन्नई की बात करेंगे तो चेन्नई में आप लोगों की तमिल लैंग्वेज मांगी गई है, जिसमें आप लोगों की जीएनएस की 8 सीटें हैं और ईवीएस की 1 सीट है, ओबीसी की आप लोगों की 3 सीटें हैं और एससी की 1 सीट है और एसटी की आप लोगों की सीटें नहीं है इसमें और टोटल आप लोगों की 13 सीटें मांग इसमें दी गई हैं। चेन्नई के लिए आप लोगों को 13 सीटें दी गई हैं टोटल, जिसमें आप लोगों को फॉर्म भरा जाएगा। गुवाहाटी की, तो गुवाहाटी में आप लोगों की जो लैंग्वेज मांगी गई है वह मांगी गई है असमिया, बंगाली, खासी, मणिपुरी, बोड़ा, मिजो। तो इन लैंग्वेज में आप लोगों की जो है जीएनएस की 11 सीटें हैं और ईवीएस की जो है आप लोगों की 2 सीटें हैं, ओबीसी की 4 सीटें हैं, एससी की 1 सीट है, एसटी की 8 सीटें हैं। टोटल आप लोगों की बात करें तो 26 सीटें दी गई हैं गुवाहाटी के लिए। अब बात करेंगे हैदराबाद की, तो हैदराबाद में आप लोगों की जो लैंग्वेज मांगी गई है वो मांगी गई है तेलुगु। तो तेलुगु में आप लोगों को अगर बात करें तो इसमें आप लोगों को ईवीएस की 6 सीटें हैं, सॉरी, जीएनएस की 6 सीटें हैं और ईवीएस की 1 सीट है, ओबीसी की 4 सीटें हैं और एससी की आप लोगों की 2 सीटें हैं, एसटी की 1 सीट है। टोटल अगर बात करें तो इसमें 14 सीटें दी गई हैं हैदराबाद के लिए। अब बात करेंगे जम्मू की, जम्मू में आप लोगों की जो मांगी गई है लैंग्वेज वो है उर्दू, हिंदी, काश्मीरी। तो इसमें आप लोगों की जो सीटें की बात करें तो इसमें आप लोगों की जीएनएस की 10 सीटें हैं और ईवीएस की 1 सीट है और ओबीसी की 3 सीटें हैं, एससी की 4 सीटें, एसटी वालों के लिए 1 भी सीट नहीं है इसमें और टोटल अगर बात करें तो इसमें आप लोगों की 18 सीटें दी गई हैं जम्मू के लिए इन इन लैंग्वेजों पर, जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब बात करेंगे कोलकाता की, तो कोलकाता में आप लोगों की जो लैंग्वेज मांगी गई है वो है बंगाली, नेपाली। तो इसमें आप लोगों की जो जीएनएस की सीटें हैं वो है 11 सीटें और ईवीएस की 2 सीटें हैं और ओबीसी की कोई सीट नहीं है, ओबीसी वालों के लिए सीट नहीं है इसमें और एससी की 5 सीटें हैं, एसटी की 4 सीटें हैं। टोटल आप लोगों की 22 सीटें इसमें हैं
कोलकाता के लिए। अब बात करेंगे मुंबई की, तो मुंबई में जो आप लोगों की लैंग्वेज मांगी गई है वो है मराठी कोंकणी। तो इसमें आप लोगों की जीएनएस की 76 सीटें हैं और ईवीएस की 10 सीटें हैं। ओबीसी वालों के लिए कोई सीट नहीं है, एससी वालों के लिए कोई सीट नहीं है, एसटी वालों के लिए 15 सीटें दी गई हैं और टोटल आप लोगों की 101 सीटें दी गई हैं मुंबई के लिए इन लैंग्वेजों पर। आओ अब बात करेंगे हम लोग नागपुर की। तो नागपुर में आप लोगों की जो लैंग्वेज मांगी गई है वो है मराठी हिंदी। तो इसमें आप लोगों की जीएनएस की 6 सीटें हैं और ईवीएस की 1 सीट है आप लोगों की, और ओबीसी की 3 सीटें हैं, एससी वालों के लिए कोई सीट नहीं है और एसटी वालों के लिए 6 सीटें हैं। टोटल आप लोगों को इसमें 19 सीटें दी गई हैं नागपुर के लिए। अब बात करेंगे हम लोग इसमें तिरुवनंतपुरम एस कोची। इसमें आप लोगों की जो लैंग्वेज मांगी गई है वो मांगी गई है मलयालम, जिसमें आप लोगों की जीएनएस की 10 सीटें हैं, ईवीएस की 1 सीट है, ओबीसी की 4 सीटें हैं और एससी की कोई सीट नहीं है। एसटी की आप लोगों की 1 सीट दी गई है और टोटल इसमें आप लोगों की 16 सीटें हैं। तो 16 सीटें इसमें दी गई है आप लोगों की। अब हम लोग बात करेंगे इसमें आप लोगों को फॉर्म भरते समय किस किस चीजों को ध्यान देना है और क्या क्या चीजें अच्छे से भरवानी है। हाउ टू फिल आरबीआई असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म 2023। तो अब बात करते हैं इस पर। तो इसमें आप लोगों को मैं फिर से याद दिला दूं कि जो इसमें आप लोगों की अप्लाई डेट है वो है 13 तारीख 9वां महीना 2023 और लास्ट डेट जो है आप लोगों की वो है 4 तारीख 10वां महीना 2023। तो ये डेट आप लोगों को वो मिली है जिसमें आप लोगों को फॉर्म भरा जाएगा और जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भरवा रहे हैं वो बहुत ध्यानपूर्वक भरवाएं ताकि कोई भी गलती आप लोगों की ना होने पाए। और अब बात करेंगे आप लोगों को क्या क्या चीजें बहुत ध्यानपूर्वक चेक करना है। तो काइंडली चेक दी कलेक्ट दी ऑल डॉक्यूमेंट्स एलिजिबिलिटी आईडी प्रूफ एड्रेस डिटेल बेसिक डिटेल्स। तो आप लोगों को ये चीजें बहुत अच्छे ध्यान करनी है। और सेकंड, काइंडली रीड स्कैन डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू रिक्वायरमेंट फॉर्म फोटो साइन आईडी प्रूफ ईटीसी। तो आप लोगों को इन चीजों को भी बहुत ध्यानपूर्वक ध्यान देना है। अब मैं आप लोगों को फिर से एक चीज याद बता दूं कि इसमें आप लोग जो भी लोग इस फॉर्म को भरवा रहे हैं, जो भी इसमें इच्छुक है, वो फॉर्म भराते समय बहुत ध्यानपूर्वक अपना फॉर्म भरवाएं ताकि कोई भी गलती ना होने पाए, ताकि आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट ना किया जाए। सेकेंड, आप लोगों का फॉर्म ये जब पूरा फिल हो जाए तो जो जिस भी कैफे या जिस भी जगह से भरवा रहे हैं वहां से प्रिंट आउट जरूर ले लें। क्योंकि प्रिंट आउट आप लोगों का जब ये आप लोग इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे तो प्रिंट आउट आप लोगों को आगे चल के मांगा जाएगा, जो आप लोगों के इस जॉब में काम देगा। तो आप लोग प्रिंट आउट जरूर ले लें और एक बार अपना फॉर्म बहुत अच्छे से चेक करवा लें ताकि कोई भी गलती ना होने पाए। सेकंड, अब बात करेंगे कि जो जो लोग खुद भी चेक कर रहे हैं और ये पूरा जानना चाहते हैं कि कैसे कैसे करना है, तो इसमें आप लोगों को एक लिंक दिख रही होगी अप्लाई ऑनलाइन में, क्लिक हियर। तो इसको क्लिक करके आप लोग डायरेक्ट उसी फॉर्म में बाहर पहुंच जाएंगे जिसके थ्रू आप लोगों का ये अप्लाई किया जाएगा ऑनलाइन। सेकेंड, इसमें आप लोगों को एक लिंक दिख रहा होगा डाउनलोड नोटिफिकेशन। तो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो इसमें आप लोगों को ऊपर नहीं दी जा सकती थी वो आप लोगों को इस लिंक के थ्रू दी जाएगी। तो उसमें आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ डॉक्यूमेंट्स खुल के आएंगे जो आप लोगों के लिए बहुत काम के होंगे। और अब बात इसमें आप लोगों को एक लिंक और दिख रही होगी जिसमें आप लोगों की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाएंगी, जैसे कि आप लोगों का फोटो ऐसे क्या कैसा बैकग्राउंड वगैरह होना चाहिए। तो उसके लिए आप लोगों को एक लिंक दिख जाएगी, तो इसमें आप लोग क्लिक करके भी चेक कर सकते हैं। सेकंड, इसमें एक आप लोगों को ज्वाइन आर टेलीग्राम पेज दिख रहा होगा कि लिंक दिख रही होगी। तो इसके थ्रू आप लोग उन वेबसाइट में पहुंच जाएंगे जिसके थ्रू मैं वीडियो बना रहा हूं। तो उनको भी आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं कि सर ये चीज मेरी नहीं समझ में आ रही है, तो इसको आप लोग मुझको विस्तार में बताइए, तो वो भी आप लोगों को बता देंगे। सेकंड, आप लोग हमें भी यूट्यूब में मैसेज कीजिए, हम आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझाएंगे ताकि आप लोगों का फॉर्म भरने में कोई भी गलती ना होने पाए और हमारा कोई भी फ्रेंड इस फॉर्म से रिजेक्ट ना किया जाए। और एक इसमें आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिख रहा होगा जिसके थ्रू आज ये पोस्ट बनाई गई है, डायरेक्ट आप लोग उसमें जाकर के भी इसको चेक कर सकते हैं। अब बात करेंगे इस पोस्ट की जो आप लोगों की सैलरी क्या होने वाली है। तो सैलरी आप लोगों की जो होने वाली है वो है 20,700 से 45,500 रुपए। तो आप लोगों की मंथली होगी, जो आप लोगों की स्टार्टिंग होगी वो होगी 20,700 रुपए और लास्ट आप लोगों की 45,500
45,000 ₹50 दे रखा है, लेकिन आगे और भी हो सकती है। आप लोगों के काम करने के हिसाब से सैलरी बढ़ती रहेगी। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तो जो भी हमारे चैनल पे नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में जाके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।